क्या आप जानते हैं कि दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे बड़े लोकतंत्र के बीच इतना बड़ा राजनीतिक तनाव हो सकता है? आज हम बात करेंगे कैसे कनाडा भारत संबंधों में एक नया मोड़ आया है। हम ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे कनाडा के नए पीएम मार्क कार्नी ने इस तनाव को कम करने का प्रयास किया है। देखिए, इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात है आर्थिक पहलू। ओईसीडी की रिपोर्ट के अनुसार कनाडा की अर्थव्यवस्था वैश्विक मंदी से सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकती है और शायद यही वजह है कि कार्नी ने पीएम मोदी को G7 समिट को में आमंत्रित किया है। तो क्या आप कह रही हैं कि ये निमंत्रण सिर्फ आर्थिक कारणों से दिया गया है? नहीं, यह इतना सरल नहीं है। देखिए, भारत पिछले 6-7 G7 शिखर सम्मेलनों का हिस्सा रहा है और अब जब एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे विषयों पर चर्चा होनी है, तो भारत की भागीदारी महत्वपूर्ण हो जाती है। और ये भी ध्यान रखना होगा कि भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का एक प्रमुख केंद्र है। बिल्कुल, लेकिन इस निमंत्रण का विरोध भी हो रहा है। वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष दानिश सिंह का कहना है कि यह कनाडा में रहने वाले सिखों के साथ धोखा है, खासकर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में जब तक स्पष्टता नहीं आती। हाँ, और एनडीपी की सांसद जेनी क्वॉन ने भी इस निमंत्रण की निंदा की है। उनका कहना है कि कनाडा को न्याय और मानवाधिकारों को प्राथमिकता देनी चाहिए। लेकिन विशेषज्ञों की राय इससे अलग है। माइकल कुगेलमैन का मानना है कि यह भारत के वैश्विक महत्व को दर्शाता है और ब्रह्मा चेलानी ने एक दिलचस्प विश्लेषण दिया है। हाँ, चेलानी का कहना है कि कार्नी न सिर्फ भारत बल्कि चीन के साथ भी तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कनाडा को अपनी प्राकृतिक गैस और तकनीक के लिए नए बाजारों की जरूरत है। कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियर पॉलिवेयर ने भी इसी वजह से इस निमंत्रण का समर्थन किया है। तो क्या आप मानती हैं कि 15 से 17 जून की यह बैठक वाकई कोई बड़ा बदलाव ला सकती है? देखिए, यह कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, दोनों देशों को एक दूसरे की जरूरत है। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था और वैश्विक महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और कनाडा को अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए नए साझेदारों की जरूरत है। और शायद यही वजह है कि पीएम मोदी ने भी कहा है कि दोनों देश आपसी सम्मान और साझा हितों के मार्गदर्शन में नए जोश के साथ मिलकर काम करेंगे। हाँ, लेकिन चेलानी की एक चेतावनी भी है। उनका कहना है कि जब तक मोदी भारत विरोधी गतिविधियों पर कनाडा की नीति में बदलाव के साथ बेहतर